ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 अप्रैल 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। अब तुम बाप की शरण में आए हो। अब तुम बाप की शरण में आए हो। तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनना है। अब तुम बाप की शरण में आए हो। तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। अब तुम बाप की शरण में आए हो। तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनना है। आज का प्रश्न, संगम युग पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? संगम युग पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर, आत्मा रूपी मैले कपड़ों को साफ करने की। आत्मा रूपी मैले कपड़ों को साफ करने की। तुम बच्चे बाप के पास आए हो अपने पापों का खाता साफ करने। तुम बच्चे बाप के पास आए हो अपने पापों का खाता साफ करने। जितना देही अभिमानी बन बाप को याद करेंगे, उतना विकर्मा जीत बनते जाएंगे। जितना देही अभिमानी बन बाप को याद करेंगे, उतना विकर्मा जीत बनते जाएंगे। अगर बुद्धि का योग बाप के सिवाय और किसी के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। अगर बुद्धि का योग बाप के सिवाय और किसी के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। इसलिए श्रीमत पर चलते चलो। इसलिए श्रीमत पर चलते चलो। संगम युग पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर, आत्मा रूपी मैले कपड़ों को साफ करने की। तुम बच्चे बाप के पास आए हो अपने पापों का खाता साफ करने। जितना देही अभिमानी बन बाप को याद करेंगे, उतना विकर्मा जीत बनते जाएंगे। अगर बुद्धि का योग बाप के सिवाय और किसी के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। इसीलिए श्रीमत पर चलते चलो। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों ने सहारा लिया है बाप का अथवा बाप की शरण में आए हो। ये कोई लौकिक बाप नहीं, ये है पालौकिक बाप। तुमको माया ने आधा कल्प तंग किया है। तुम बच्चे ही जानते हो यह है दुख धाम, आसुरी दुनिया।
कल्प कल्प तुम बच्चे बाप के पास आकर शरण लेते हो, तुम शरणागति हो। माया ने महान दुखी बनाया है। तुम्हारी जो भी इज्जत थी वे माया ने बर्बाद कर दी है, ये तुम बच्चे ही जानते हो। जब मनुष्य दुखी होते हैं तो जाकर दूसरे के पास शरण लेते हैं। यहां तुम भी आधा कल्प से माया की शरण में थे। जिसकी शरण में अब तुम आए हो वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं। दुनिया वाले नहीं जानते कि हम कब से दुखी बने हैं। हम स्वर्ग के फूल थे, फिर माया कैसे आकर कांटा बनाती है ये अभी तुम बच्चे समझ सकते हो। फिर भी मनुष्य हो, जानवर तो नहीं हो। बच्चे कहते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो इस माया रावण से। बरोबर अब तुम बच्चों को माया से मुक्त कर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। माया ने तुमको बहुत तंग किया है। भगवान को भक्त याद ही तब करते हैं जबकि तंग हैं। है तो ड्रामानुसार, जो स्वर्ग के थे उन्हों की ही माया दुश्मन बनी है। ये कोई भी नहीं जानते कि आधा कल्प की ही माया दुश्मन है। ये बड़ी गुये बातें समझने की हैं। आधा कल्प से तुम बहुत याद करते आए हो कि हम इस आफत से कैसे छूटे। माना माया आफत है ना। बाप आकर हमको अपना बनाए स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम सब इस समय रिफ्यूजी हो, शरण ली है ना। आजकल रिफ्यूजी बहुत होते हैं ना, जाकर एशलम अथवा शरण लेते हैं। तुम जानते हो माया ने भारत को बहुत दुखी बना दिया है। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताएं बहुत सुखी थे। ये यूरोपियन लोग भी जानते हैं कि भारत बहुत प्राचीन देश है। जब हम लोग नहीं थे तो सिर्फ भारत ही था। प्राचीन भारत बहुत मालामाल सुखी था, जिसको इस स्वर्ग हेवन कहते हैं। 5000 वर्ष की बात है। अभी तो वही भारत कंगाल कोड़ी तुल्य बन गया है। किसने बनाया? माया रावण ने। आधा कल्प से भारत गिरते गिरते अब कोड़ी तुल्य हो गया है। बाप कहते हैं आधा कल्प से तुमको माया ने हैरान किया है। अब तुम प्रभु का एशलम मांगते हो। भगवान आओ, हम आप पर बलिहार जाएं, भारत को फिर से हीरे जैसा परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं। इसीलिए भक्त भगवान को याद करते हैं। हे ईश्वर शरण लो, कहते भी हैं लाज रखो। आप रहम दिल हो, फिर कह देते सर्वव्यापी। इसको धर्म गलानी कहा जाता है। तुम जानते हो माया ने आधा कल्प से बिल्कुल ही गिरा दिया है। जानते हो? बाप कहते कल्प कल्प ऐसे जब भारत धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाता है तब मैं आता हूं। अपने धर्म को भी नहीं जानते। यह है भावी। जब धर्म लोप हो जाए तब तो बाप आकर फिर से स्थापन करे। अब यह धर्म प्रायलोप है। ये ड्रामा अनुसार होता है। तब ही बाप आकर फिर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। अभी विनाश का समय है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है। सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की तुमने शरण ली है, माया पर जीत पाने लिए। तुमको सहज राजयोग और ज्ञान मिलता है। बाप कहते तुम मुझ बाप को भूल गए हो। माया ने तुमको मुझ बाप से बेमुख कर दिया है। बाप बैठ ब्रह्मा मुख द्वारा शिक्षा देते हैं। माया की प्रवेशता होने के कारण ऐसी गलानी की बातें लिख दी है। तुम जानते हो राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला न सके। जानते हो? बाप तो है स्वर्ग का रचयिता। अभी आत्मा ही बात करती है। तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा ही लेप छेप में आती है।
वे समझते आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर कुछ ना कुछ दोष लगता है, वो ऐसा समझते हैं। उसके लिए वो गंगा स्नान करते, परंतु गंगा जल से तो पाप कट ही ना सके। इसीलिए बाप कहते देह सहित सबको भूलो, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करो। शिव है निराकार। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कोई भी जानते नहीं। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा है, परंतु वे कब आए, कैसे आए, क्या आकर किया, कुछ नहीं जानते हैं। जरूर कोई शरीर में आए होंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने सब बातें भुला दी है। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। शिव बाबा इस शरीर में प्रवेश कर तुमको नॉलेज दे रहे हैं। यह शरीर लोन लिया है, इस रथ में रथी बन तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है। उनको भागीरथ अथवा नंदीगण भी कहते हैं। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, कोई माथे से थोड़े ही निकलती है। इसीलिए बाप कहते हैं वेद शास्त्र आदि पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरे को तो आना है, तुमको आकर शरण लेते हैं। तुमको मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि रावण क्या जीते हैं। जानते हैं? जानते हैं? अब तो रावण राज्य है, रावण की आसुरी मत पर चलने वाले हैं। अभी तुम श्रीमत से 21 जन्म के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हो। आसुरी मत द्वापर से शुरू होती है, जिसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। विशेष वर्ल्ड स्थापन करने वाला है रावण, और वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने वाला है राम। शिव बाबा गीत भी सुना, शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः कहेंगे, ऐसे नहीं ब्रह्मा परमात्माए नमः कहेंगे, नहीं। परमात्मा तो एक है, सबका बाप एक है। अब तुमको बाप से वर्षा मिल रहा है। ये पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की। गॉड फादरली कॉलेज है, भगवानुवाच है ना। नाम ही लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एम ऑब्जेक्ट भी लिखी पड़ी है। नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। तुम फिर से नर से नारायण बन रहे हो। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं रात को भी जाग कर बाप को याद करो। बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपके पास ही आना है, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज देंगे। बाप तुम माताओं द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम योग में रहकर भारत को पवित्र बनाएंगे। तुम्हारे योग की शांति से फिर 21 जन्म भारत में शांति होती है। तुम्हारे योग की शांति से फिर 21 जन्म भारत में शांति होती है। वहाँ माया होती ही नहीं है, सदा सुखी रहते हैं। देह अभिमान के कारण ही तो मनुष्य दुखी बनते हैं। अब बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। और सतयुग में जो देवी गुण वाले थे वे अभी आसुरी गुणों वाले बन पड़े हैं। अब तुम फिर से शिवालय स्वर्ग के मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। ये कॉलेज है। जब तक विनाश हो बाप पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आधा कल्प का सिर पर बोझा चढ़ा हुआ है। वह मिटा नहीं है, मेहनत लगती है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, पवित्र आत्मा एक भी नहीं है। कहते हैं पतित पावनाओ, परंतु ये नहीं समझते कि यह पतित दुनिया है। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा की औलाद तुम कितने थोड़े हो। फिर ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। यह है स्वदर्शन चक्र। पुनर्जन्म लेते लेते
हम 84 जन्म पूरे करते हैं। ये बातें शास्त्रों में नहीं है, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए दिए ना। सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा तो हो ना सके, नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। अब जिसको आदम कहते हैं ना, वही सारे जीनालॉजिकल ट्री का हेड है। सो तुम जानते हो, हम रुद्रमाला के दाने हैं, हम आत्माएं वहां से आती हैं, हमारा निवास स्थान वे परम धाम है। हर एक आत्मा को 84 जन्मों का विनाशी पाठ मिला हुआ है। ये सब बातें तो पतित मनुष्य समझा ही न सके। पतित से पावन तो बाप ही बनाएंगे, वही सर्व पर दया करने वाला है। और कोई सारी दुनिया को देखो पावन नहीं बना सकता, और कोई सारी दुनिया पर दया करने का लीडर बन ही ना सके। अब ये तो बाप ही बनते हैं। बाप को तो तरस पड़ता है, जब बहुत दुखी बन पड़ते हैं तब मैं आता हूँ। तुम बच्चे तन मन धन से भारत की सेवा कर भारत को स्वर्ग बनाते हो। जैसे गांधी ने फॉरेनर से राज्य हाथ में लिया, परंतु वह तो है मृग तृष्णा के समान। अभी माया भी फॉरेनर है, माया भी फॉरेनर है। आधा कल्प से राज्य किया है, बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। माया ने तुम्हें बहुत दुखी किया है, दुखी किया है। देखो सोच ही खराब हो गई। उस सोच से कहा कितने सुखी थे, सोच अच्छी थी तो कितने सुखी थे। अभी सोच कितनी खराब हो गई तो दुखी कर दिया ना माया ने, बहुत दुखी किया है। इसीलिए बाप कहते मैं आता हूँ लिबरेट करने। अब श्रीमत पर चल, नहीं तो माया एकदम कच्चा खा जाएगी। श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर खड़ा है, प्रैक्टिकल में दिलवाड़ा मंदिर है एक्यूरेट। राजयोग से तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं, भारत स्वर्ग था ना। अब तुम परम पिता परमात्मा की शरण में आए हो, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए। 21 पीढ़ी देवी देवताओं का राज्य चलता है, तुम आते हो स्वर्ग का मालिक बनने, और माया ने भस्मासुर बना दिया है। बाप आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं, तो बाप की शरण भी लेते हैं, फिर माया ट्रेटर बना देती है। कहीं बाबा के बनते हैं पर फिर माया का हाथ नहीं छोड़ते हैं, तो फिर माया उनको ट्रेटर भी बना देती है। बाबा के तो बन गए पर माया का हाथ नहीं छोड़ा। शुरू शुरू में बने बाबा के तो बहुत अच्छा अनुभव किया, उसके बाद देह अभिमान वापिस लौट आया, अहंकार फिर से आने लगा, क्रोध बहुत ज्यादा, काम के वश हो गए, तो फिर माया फिर से ट्रेटर बना देती है। फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। अभी कोई सावरेंटी तो है नहीं, बाप आकर डीटी सावरेंटी स्थापन करते हैं। सतयुग आदि में महाराजा महारानी थे, अभी तो नो सावरेंटी। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इसको कहा जाता है अधर्म। माया अधर्म का राज्य स्थापन करती है, बाप फिर आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। अभी तो नो रिलीजन। कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते इसीलिए माइट भी नहीं है, धर्म को नहीं मानते तो माइट भी नहीं है। तो ये भी अल्पकाल का स्वराज्य है, आपस में ही लड़ झगड़ खत्म हो जाएंगे। तुमको बाबा आकर अमरपुरी का मालिक बनाते, बाप आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे तुमको देही अभिमानी बनना है। जितना बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्मों का बोझा उतरेगा और तुम विकर्माजीत बनेंगे। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दी, बुद्धि का योग और कोई संग जोड़ा तो भस्मासुर बन पड़ेंगे।
अब तुम बैठे हो अपने कर्मों का खाता साफ करने, पापों का बोझा बहुत है। बाप कहते मैं आकर अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करता हूं। बाप ज्ञान अमृत से कितना शुद्ध बनाते हैं, फिर भी श्रीमत पर चलते चलते आश्चर्यवत भागंती हो जाते। भगवान आकर मेहनत करते हैं तो जो मैला कपड़ा है वह फट पड़ता है। तो ज्यादा मैला होगा तो क्या होगा, जरा सा फटका लगेगा फट पड़ता है। इसीलिए अजामिल नाम रखा है। बाप का बनकर फिर फारकती दे तो वे हुए नंबर 1 अजामिल। उन जैसा पाप आत्मा कोई होता ही नहीं। इसीलिए तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत को छोड़ा तो माया खा जाएगी, फिर कल्प कल्पांतर के लिए वर्षा गवा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, तन मन धन से भारत की सेवा कर इसे स्वर्ग बनाना है। तन मन धन से भारत की सेवा कर इसे स्वर्ग बनाना है। माया दुश्मन से लिबरेट करना है। माया दुश्मन से लिबरेट करना है। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बनने के लिए देह सहित सब कुछ भूलना है। देही अभिमानी बनने के लिए देह सहित सब कुछ भूलना है। जो भी पुराने कर्मों का खाता है उसे योग बल से साफ करना है। जो भी पुराने कर्मों का खाता है उसे योग बल से साफ करना है। विकर्माजीत बनना है। देही अभिमानी बनने के लिए देह सहित सब कुछ भूलना है। जो भी पुराने कर्मों का खाता है उसे योग बल से साफ करना है। विकर्माजीत बनना है। आज का वरदान, एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो यही कहते हो कि मेरा विचार ऐसे कहता है, मेरे संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार संकल्प सो मेरा, समर्थ की निशानी ही है बाप समान। तो संकल्प बोल हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो और कर्म करते करावनहार की स्मृति हो, तो बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ ही नहीं सकती। आज का स्लोगन, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है।
जिसके पास गंभीरता की विशेषता है, माना जो हर कार्य को सीरियस होकर, माना गंभीर अवस्था में, माना उसको समझकर ध्यान से अच्छे से आगे पीछे परख कर, गंभीरता, सीरियस, हर बात को सही ढंग से समझने वाली आत्मा जिसके पास ये विशेषता है, तो उसे हर कार्य में स्वतः ही सिद्धि प्राप्त होती है। कई बार छोटी छोटी कमजोरियां ही आत्मा को ऊपर उठने नहीं देती है। अगर इन कमजोरियों को दूर ही नहीं करेंगे तो फिर कमजोर तो रह ही जाएंगे। और ऐसे हम बाबा बाबा कहते हैं पर दिल से नहीं कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, मेरा स्वभाव ही ऐसा, मेरा संस्कार ही ऐसा, ये ऐसा वैसा है। इसलिए कहा जिसके पास गंभीरता की विशेषता है, माना जो सीरियस होके हर कार्य को अच्छे से करता है, तो उसे हर कार्य में स्वतः ही सिद्धि प्राप्त होती है। ओम शांति।